उसमें नेपाल भी था। जो 6th सेंचुरी BC का इंडिया है उसमें नेपाल भी है। तो नेपाल है जहाँ भगवान बुद्ध ने जन्म लिया। कपिल वस्तु राज्य करते थे पिता, तो जन्म हुआ उनका लुम्बिनी में। मदर हाउस जाते समय माँ से, माँ प्रेग्नेंट थी, वो फर्स्ट डिलीवरी के लिए जा रहे थे। लुम्बिनी जंगल में रात हो गई, वो जंगल में जन्म हो गया और माँ से विंडीज बाद खत्म हो गया। तो उस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, माँ की डेथ होगी नहीं, माँ की डेथ हो गई। तो वो छोटा बच्चा मासी माँ गौतमी ने अडॉप्ट किया, महाप्रजापति गौतमी। तो गौतमी से बड़े उनका नाम गौतम हो गया। अब बड़े हो गए सिद्धार्थ, इनकी यशोधरा एक राजकुमारी से शादी हो गई और एक बेटा राहुल हुआ। लगभग एज थी इनकी 29 जब इन्होंने बुद्धत्व प्राप्ति के लिए अपना राजपाट छोड़ के बिहार के बौद्ध गया में ज्ञान पाया। फिर चले तो सारनाथ में बुद्ध ने फर्स्ट टीचिंग दिया। फिर इसके बाद चले तो वो राजगृह में बिंबिसार अजातशत्रु को टीचिंग दिया। इसके बाद वो पहुंचे वैशाली तो लिच्छवियों को टीचिंग दिया और वापस आके कपिल वस्तु में माता पिता और पत्नी को भी टीचिंग दिया। अब इसके बाद उत्तर प्रदेश के कुशीनगर आखिरी विजिट हुई और गौतम बुद्ध का वहाँ महापरिनिर्वाण हो गया। 20 बुद्ध की डेथ। उत्तर प्रदेश में कहाँ हुई थी? हाँ, कुशीनगर। कुशीनगर। अब बुद्ध के जाने के बाद बुद्ध के शरीर को ले जाना किसके लिए? कपिल वस्तु के लोग कहते हैं बॉडी मैं ले जाना चाहता हूँ क्योंकि मेरा परिवार है। तो उनकी पत्नी यशोधरा का परिवार कहता है कि भाई मैं बॉडी लेके जाना चाहता हूँ, मेरा बुद्ध है। अजातशत्रु कहते हैं मैं मगध ले जाना चाहता हूँ, मेरे बुद्ध हैं। लिच्छवी कहते हैं मैं ले जाना चाहता हूँ। कुशीनगर के मल्ल कहते हैं मैं देने वाला नहीं हूँ किसी को, क्योंकि बुद्ध ने मेरी जगह को सिलेक्ट किया है महापरिनिर्वाण, तो मैं क्यों दूंगा? बोले जो लड़ाई में जीतेगा वो लेके जाए। पूरे जीवन में शांति का संदेश दिया भगवान ने। तब उस समय ये सजेशन हुआ, फिर युद्ध खत्म हुआ तो अस्थियों का बंटवारा करेंगे 8 जगह। तो 8 स्तूप उन लोगों ने बना लिए और भगवान बुद्ध की अस्थियां उन्हीं में चली गई। स्तूप रख के, स्तूपों में अस्थियां रख के भगवान बुद्ध की मेमोरी बना के प्रेयर करते थे। बुद्धिज्म मोनेस्ट्रियां चलती थी। बाद में सम्राट अशोक ने 8 जगह जाके 7 में से अस्थियां निकलवाई और उनमें से सांची स्तूप बनाया। फिर तब यहाँ लेके आए। 8वीं जगह यही थी। यहाँ जो है ना 8 में से 7 की स्तूप में से निकलवाई, फिर आगे एक ऑलरेडी था ही। अब क्या हुआ, वो ये जो बचा हुआ है 8 में से 7 की निकलवाई। जो बचा हुआ है वो नेपाल में लुम्बिनी के पास जगह है रामग्राम स्तूप, वहाँ भगवान बुद्ध की जो है ना एक जगह रह गई। अब बाकी 7 में से जो निकली उस पर 84,000 मॉन्यूमेंट बनवाए। सांची स्तूप उनमें से ला के रखा हुआ है। तो भगवान बुद्ध की अस्थि पे बना हुआ एक स्तूप है और सम्राट अशोक ने इसका निर्माण करवाया। यहाँ देखो, ये जो रेलिंग बनी हुई है, ये जो दानम लिखा है इस पे पाली में सफेद दानम लिखा है, ये रेलिंग बनी हुई है 2nd सेंचुरी BC की। सोचो आप, इस स्तूप का जो डोम बना हुआ है उस पर प्लास्टर लगा हुआ है 2nd सेंचुरी BC का। इस स्तूप में एक और स्तूप है ईंटों से बना हुआ, वो अशोक ने बनवाया। तो पहले छोटा स्तूप अशोक ने बनवाया, फिर उसको बड़ा किया 2nd BC शुंग डायनेस्टी ने। रेलिंग बनवाई और 100 BC में ये गेट बने चारों दिशाओं में। इस गेट से हमें क्या मैसेज मिलने वाला है? हमें अपना 2500 साल पुराने की 2500 साल पुराने जीवन की हर एक घटना, हर एक जीवन का दृश्य दिखने वाला है कि हमारे लोग कैसे रहते थे, क्या धर्म था, क्या सा लोगों का रहन सहन, पहनावा, क्या भाषा, क्या लिपि, सब कुछ मिलेगा। फिर तोरण द्वार बने हैं चारों दिशाओं में, जैसे ईस्ट गेट है, अभी आगे साउथ है, वेस्ट है, फिर अब 2000 साल पहले कोई ऐसा आंखों के सामने छवि नहीं दिखेगी कि वो कैसे लोग थे, लेकिन इस महिला को देखो आप। 2000 साल पहले इस महिला के हेयर स्टाइल को देखो आप, उससे आप अंदाजा लगा जा सकते हैं कि महिलाओं का और हमारे लोगों का क्या ऊंचा स्थान, कितनी ऊंची सोच रही होगी। एक तो हेयर स्टाइल देखो, पहनावा देखो, पहनी हुई साड़ी देखो, वो महाराष्ट्रियन स्टाइल में देख रहे हैं, नौवारी पहने हुए आभूषण, एंकलेट्स देखो, इनके खड़े होने की स्टाइल देखो। इन महिला के पैर टच होने से इस वृक्ष में भी फ्रूट आने लगते थे, मदर से बेबी या ट्री से फ्रूट। तो उस समय के यूथ एंड प्रॉस्पेरिटी का सिंबल है, देख रहा है यंग जनरेशन। तो ये साल वृक्ष में खड़ी हुई, ये मैंगो ट्री में, ये सालभंजिका कहते हैं इसको, देख रहा है कई जगह साल ट्री लगी होती है। ये क्या है अपना गेट, यहाँ से लोग एंट्री करते हैं। तो जब एंट्री करेंगे तो वो डोर कैसा होना चाहिए? जब अपने यहाँ कोई इवेंट होते हैं, फंक्शन होते हैं तो क्या लगाते हैं? तोरण, फूलों से सजाते हैं।
तो नीचे कलश और इसके ऊपर देख रहे सजे हुए फूल पत्ती, इसको हम बोलते हैं तोरण द्वार। नहीं, जब कोई इवेंट फंक्शन होते तो तोरण लगाते हैं। जैसे यहाँ देखो ये कौन सा घोड़ा बना हुआ है, उड़ने वाला, क्या बोलते हैं इसको, पेगासस। देख रहे हैं पेगासस, जैसे उड़ने वाला शेर, इसको गिल्फिन कहते हैं। कभी आप महाराष्ट्र की गुफाओं में जाओगे, ऐसी कार्विंग जरूर होगी, देख रहे हैं आप। तो यहाँ ये दिखाया है कि जब भगवान बुद्ध मेडिटेशन करते हैं तो मार द्वारा, अप्सराओं द्वारा, मारा क्या करता है, टेम्पटेशन करता है। बहुत सारे थॉट्स नेगेटिव भी आते थे कि भगवान बुद्ध निकले घर छोड़ के, राजकुमार थे, 29 वर्ष के थे, तब उनने देखा कि बुद्धत्व के मार्ग के पीछे उनके लिए बहुत ज़्यादा अंदर से मानसिक भी और शारीरिक भी और मन के अंदर एक तनाव भी था कि भाई बुद्धत्व का मार्ग है क्या, वही खोज रहे थे वो। पता चला कि कोई मार्ग हो ही ना, लेकिन निकले हैं बुद्धत्व पाने। तो मन में कुछ नेगेटिव विचार भी आते थे, धूप और पानी और बहुत सारे कष्ट होते थे उस समय जो है ना, लेकिन वो अपना रास्ता नहीं छोड़े। तो बहुत सारा जो है ना टेम्पटेशन भी होता था उनके लिए। जैसे यहाँ देखो बुद्ध की माता का सोते समय स्वप्न में हाथी आया और ये माँ की कोख में आ गया, देख रहे हैं आप। अब ये घटना वो दिखा रहे हैं कि माँ ने स्वप्न में हाथी देखा, मतलब कोई महान बेटा जन्म लेने वाला है, देख रहे, ये भविष्यवाणी हो गई। देखो पक्षी बैठ गए, सुबह का सपना था, ये लोग ड्यूटी कर रहे, लिख दो खाना फूसी कर रहे। अरे महारानी ने सपने में हाथी देखा, कोई महान बेटा जन्म लेगा, राजा बने तो राज करेगा, नहीं तो महान संत बनेगा। राजा बन गया तो एक पेज में इतिहास लिखा जाएगा, और अगर बुद्ध बन गया तो पूरे दुनिया के इतिहास में लिखा जाएगा। लेकिन माँ को अपना ससुराल छोड़ के जाना पड़ा फर्स्ट डिलीवरी के लिए। लुम्बिनी के जंगल में रात हो गई और साल वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। एक कपिल वस्तु से लुम्बिनी वाला रॉयल प्रोसेशन दिख रहा है। नीचे देखो द्वारपाल खड़े हैं, देख रहे, द्वारपाल इतनी ज्वेलरी पहनते थे, तो रूलर ऑफ ट्रेडर्स के पास कितना होता होगा। ये जो बड़े बैली है ना, ये सब सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी, खाते पीते, देख रहे हैं आप, उसका भी सिंबल है। जैसे यहाँ देखेंगे ये जो पिलर है इसके अंदर खांचे हैं, और ये स्टोन को अंदर खांचा बना के, जैसे कारपेंटर लकड़ी को काट काट के जोड़ता है, ये पूरी रेलिंग जो है ना जोड़ जोड़ के बनाई। और पाली भाषा जो लिखा हुआ है शिलालेख, देख रहे हैं आप, कुछ इरोजन भी हो गए। तो पाली भाषा सबसे पहले हमने 2 शब्दों से पढ़ी थी, दा ना अम, दा ना अम, देख रहे, दा ना अम, क्योंकि लास्ट में दानम जरूर लिखते थे। यहाँ पर भी ना लिखा हुआ है, वा लिखा हुआ है, माँ लिखा हुआ है, वा, ये माँ, वा, ना, नी, देखो ना इस मात्रा नी, दा ना अम, दानम। तो एक एक पत्थरों को जो है ना उस समय लोगों ने अपना अपना नाम और दानम के साथ जोड़ दिया, मतलब डोनेशन से बना है। देखो दानम, दानम जैसे आजकल भी करवाते हैं। हाँ, धर्म संस्कृति की। ये बार खुदाई में हमें माथा मिल गया तो इसको फिर से ज्वाइंट कर दिया। उसका अभी अगले वाले में भी बगैर माथे को मिलेगा। ये माथा मिल गया, जुड़ गया। चेहरे में देखो कितनी शांति है। तो ये बौद्ध धर्म का रास्ता महायान है, जिसमें मूर्ति पूजा आ गई। तो यहाँ देखो ध्यान मुद्रा है। भगवान बुद्ध क्या करते थे, मेडिटेशन। बुद्ध कहते हैं कि अगर इंसान दिन भर दौड़ धूप करता है तो बड़े तनाव में रहता है, तो तनाव मुक्त होने का सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट ये है मेडिटेशन। तो भगवान बुद्ध की जो है ना शिक्षा, उनका ज्ञान मिला, ध्यान साधना मेडिटेशन। वो कहते थे कि अगर साधना में ही सुख है तो दिन भर साधक नहीं बने रह सकते, हर चीज का एक समय होता है। तो बुद्ध की मेन टीचिंग किस पे फोकस था, आदि अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध कहते थे उस समय की बुद्ध की मूर्ति पूजा करने में कुछ ना होगा जब तक उनकी शिक्षाओं पे फोकस ना किया जाए। यहाँ देखो, यहाँ जैसे यहाँ देखो ये क्या चल रहा है, यहाँ पे महल के बाहर युद्ध चल रहा है, देख रहे हैं आप। बुद्ध की अस्थियों को ले जाने के लिए युद्ध चल रहा है, देख रहे हैं आप। बीच वाले में देखो ये 6 दांतों वाले हाथी, ऊपर से अम्ब्रेला है। कहते हैं कि बुद्ध पहले जन्म में 6 दांतों वाले हाथी भी हुआ करते थे, बोधिसत्व थे। ऊपर देख रहा है स्तूप की प्रेयर करना और बोधि ट्री की, और कोने में देखो घोड़ा जा रहा है अम्ब्रेला के साथ, उनका सारथी। तो प्रिय घोड़ा कंठक और सारथी छंदक, ये लेके जा रहे हैं बुद्ध को जब वो घर छोड़ के गए थे। देख रहा है ये नया, ये नया। नीचे चारों अपने गर्जना करते हुए शह चिन्ह है, देख रहे हैं आप। ये 4 शेर जो अपना नेशनल एम्बलम सारनाथ से लिया है, अशोक चिन्ह, अशोक चिन्ह, अशोक चक्र। इधर आओ, ये भगवान बुद्ध की पवित्र अस्थियों पे बना हुआ स्तूप सम्राट अशोक का इसके अंदर है, क्योंकि सम्राट अशोक का स्तूप ब्रिक से बना था, अंदर मिट्टी भरी गई थी। फिर 2nd सेंचुरी BC में जब अग्निमित्र वसुमित्र शुंग राजा थे, तो उन्होंने अशोक के स्तूप को ब्रिक का डैमेज देखा, लकड़ी की रेलिंग डैमेज हो गई, तो स्टोन में बना दी।
तो जो स्टोन में उनने बनवा दिया तो आज तक खड़ा हुआ है। तो ये माना जाता है सबसे ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, बेस्ट बेल पिजर मोनूमेंट। देखो पीछे पंख वाले शेर, वही ग्रिफिन आ गया, देख रहे हैं आप। ये पहला अम्ब्रेला, दूसरा अम्ब्रेला, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 8 अम्ब्रेला है यहाँ, क्योंकि वो 8 राजा बुद्ध की अस्थियों को डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं। देख रहे हैं वहाँ पे, हाँ ये देखो भगवान बुद्ध तप कर रहे थे यहाँ, और यहाँ कर रहे अटैक, टेम्पटेशन, देख रहे हैं आप भगवान बुद्ध के लिए। देखो पंख वाले शेर हैं यहाँ, वो स्तूप है, धम्म चक्र है, ऊपर भगवान बुद्ध की पवित्र अस्थियाँ शरीर दाह संस्कार के बाद ली, फिर इनको डिस्ट्रीब्यूट के लिए बुलाया, यहाँ बुद्ध को डिस्टर्ब किया, नीचे यक्ष इसका भार उठाए। वो ये सुना था कि हाँ। बुद्ध का पूरा शरीर जला, लेकिन हड्डियाँ एक नहीं जली थी। सर क्या वही तो अस्थियाँ जो क्या बचा, क्या होता है कि बुद्ध के सिर के बाद जीते जी ले गए लोग, उनके बुद्ध के जैसे नेल, नाखून, हाँ। बुद्ध के शरीर के कपड़े। हाँ। तो स्तूप में ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाली हड्डी, सारे शरीर की चीजें, और जब शरीर जल गया नीचे जो भस्म बची, हाँ। एसेस जो है ना, हाँ। उसको भी रखा। तो ये सब राख तो को। बिल्कुल राख। ये देखो इस स्तूप को प्लास्टर ने कवर किया था, और ये प्लास्टर कितना है, 2200 साल पुराना, 2nd BC। सुर्खी, चूना, गुड़, गोंद, बेलफल, उड़द की दाल, मेथी, भिंडी, हनी, बतास, ये तो इसको बोलते हैं 2nd बुलाए। BC में हाँ। करवाया। 2200 साल बिल्कुल। पुराना है। अंदर ब्रिक अशोक का, फिर स्टोन और ये शुंग ने करवाया। ये अशोक का। हाँ, ये नहीं, वो तो ईंटें हैं अंदर। ओके। वो तो 17 इसके अंदर जो ईंटें हाँ, 17 इंच, 9 इंच, 3 इंच मोटी ब्रिक। ये देखो सबसे ऊपर चक्र था, आधा जो बचा हुआ है वो आधा नहीं, पूरा सर्कल था, धम्म चक्र। हाँ, टूटा हुआ। और हाँ, कौन खड़ा है, चवरधारी दोनों साइड होते थे। हाँ, रख सकते। हाँ, आवाज धर्म देने वाले। धर्म हाँ, धर्म के रक्षक, धर्म के सेवक। जैसे मंदिर गुरुद्वारे में जय विजय, यहाँ पे चवरधारी थे, जैसे गुरुद्वारे में चवर साहब, ये त्रिरत्न दोनों साइड थे। एक टूट गया यहाँ का, इसका मतलब है बुद्ध धर्म संघ। वो पंख वाला शेर वही गिरफिन है। सर ये रोल टाइप का नहीं बना यहाँ, सभी के कोने में। कोई भी बड़ी ड्राइंग बना दो, ओपन नहीं ले जा सकते तो रोल करके रख देते हो। हाँ। बुद्ध की जीवन की कथाओं का रोल है, स्क्रॉल बना हुआ है। देख रहा बोधि ट्री के नीचे सुजाता नाम की महिला भगवान बुद्ध को खीर खिला रही है। हाँ, देख रहे हाँ, सुजाता, वहीं से तो मध्य मार्ग शुरू हुआ। कि माया देवी ने वही स्वप्न में हाथी देखा था, 4 घोड़े 4 हाथी, एक मिसिंग है। 3rd पैनल में देखो ये मेडिटेशन करते हुए बोधिसत्व, देख रहे हैं। और नीचे देखो महिला हाथी चला रही है यहाँ पर भी, मतलब 2000 साल पहले महिलाएं हाथी चलाया करती थी। यहाँ पे आजादी भी उस original। time हाँ, वो तो क्या होता था, महिलाओं को बहुत आता जैसे। हाँ, आइए। समय, देश, काल और परिस्थिति, कब कहाँ चीजें बदली। देखो जब राजा बदलते थे, मेन तो ये बदलती मुस्लिम क्या